नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का 6 जून 2025 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम का क्या अप्रोच होना चाहिए उस अप्रोच से क्वेश्चन को करेंगे। बेसिक तो आपको भी पता है और ऐसा ही अप्रोच से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, तभी तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो प्रैक्टिस तो अभी से ही करना पड़ेगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 6 जून 2025 शिफ्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। दिया गया है वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाएगी। हमें पता है कि प्रिंसिपल कितना है 1200, अमाउंट कितना हो गया है 2220 हो गया है। अगर हम इसका रेशियो ले लेते हैं, 12 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे बचेगा 10, 102 हो गया, 12 × 96, यहाँ पे कितना बच गया 6, 12 × 5 = 60। इसका मतलब है अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 185। कितना बढ़ रहा है 85। 100 पे किसी चीज का बढ़ना ही है, क्या होगा परसेंटेज। ओवरऑल हमें 85% मिल रहा है। पर ईयर हमें 20% का रेट दिया गया है। अगर हम 20% से भाग दे देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज, अब 20 से 85 नहीं काटने जाओ। सोचो अगर 80 होता तो 4 आंसर होता और 80 से ज्यादा है, और अगर 100 होता तो 20 × 5 = 100, मतलब कि आंसर हमारा क्या होगा 4 से बड़ा और 5 से छोटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये 5 से बहुत बड़ा है, हमें 5 से छोटा चाहिए, 4 से बड़ा चाहिए। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना खतरनाक है। एज ए स्टूडेंट अगर हमें ये एग्जाम में ये क्वेश्चन करना होगा तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 4th रूट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे 6th रूट पूछ रहा है, यहाँ पे 4th रूट पूछ रहा है, यहाँ पे क्यूब रूट पूछ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछ रहा है। एज ए स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें तो ये पता है कि स्क्वायर रूट तो हर स्टूडेंट निकाल लेगा। 3364 का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो कि 2500 से बड़ा है ना, लास्ट में देखो 64 है, इस संख्या का स्क्वायर करने पे 64 आएगा। बोलेंगे 8 का स्क्वायर करने पे 64 आता है, तो 50 में 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा 58। यह 58 का स्क्वायर है। जैसे ही मैं 58 देखे तो हमें पता है कि सब जगह जोड़ जोड़ है, तो जो भी आंसर आएगा वो 58 से बड़ा आएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ये 55 है, और ऑप्शन डी नहीं होगा, ये क्या है 24 है। ये दोनों काट लिए, अब 2 ऑप्शन बचा है। ये देखो 21,952 का क्यूब रूट बताना नहीं याद है, लेकिन हमें इसका रेंज तो पता कर सकते हैं ना। अगर ये 20 का क्यूब अगर यहाँ पे 8000 होता तो हम बोलते हैं 20 का क्यूब है। 8000 तो है ना, 8000 से ज्यादा है। और अगर हम 30 का क्यूब कर लें तो क्या होगा 27000 हो जाएगा। इसके बीच में है। जैसे ही हम यहाँ पे 2 देखें तो हमें ये पता चला कि ये 2 किस संख्या का क्यूब करने पे आता है। बोलेंगे 8 का क्यूब 512 होता है। इसका मतलब कि ये जो 20 और 30 के बीच में एक ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। तो आप लोग खुद बताओ 20 और 30 के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 8 है? तो 28। इसमें जोड़ देंगे 28, तो क्या हो गया 58 और 28 कितना हो जाएगा 86। इस दोनों को जोड़ने पे हमारा 86 आ रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 86 से बड़ा आएगा। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। एग्जामिनर ये सोच के दिया है, ये सोच के नहीं दिया कि आप हर का निकालो। ये अप्रोच से करोगे तभी, नहीं तो फंस जाओगे। एज ए स्टूडेंट ये दोनों निकालना बहुत मुश्किल है, एज ए टीचर बहुत आसान है। आप भी इतना कर लेंगे तो ये क्या है 4, लास्ट में 5 है तो क्या होगा 15, और ये दोनों तो पता ही। तो इस तरह से आप एग्जाम हॉल में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन का इस्तेमाल कब करेंगे? एग्जामिनर थोड़े बोलेगा कि नहीं तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी नंबर मिलेगा, सही ऑप्शन लगाने के बाद भी नहीं। आपको जितने से मजा आ जाए उतने पे छोड़ दो, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। दिया गया मान लीजिए ए बी और सी डी 2 समानांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जिसमें पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित काटती है। तो इतने तक का पहले हम बना लेते हैं। ए बी और सी डी क्या है 2 समांतर लाइन है, ए बी और सी डी।
बना लिए। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है, पी क्यू है, ठीक है भैया। ए बी को बिंदु आर पे, पी क्यू ए बी को आर पे, मतलब कि ये आर है, और टी डी को एस पे यहां पे, ठीक है। आगे यदि कोण बी आर पी का वैल्यू कितना दिया गया है, 2x प्लस 13। डीएसपी कहाँ है, डीएसपी इस कोण का वैल्यू कितना दिया गया है, 3x माइनस 22 डिग्री। तो सीएसपी का बताइए, सीएसपी इस कोण का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है तो एफ जहां पे बन रहा है वो कोण इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे एफ बन रहा है, ये देखो ना, ये एफ बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के इक्वल होगा। 3x माइनस 22 बराबर 2x प्लस 13 हो जाएगा। यहां से अगर हम 2x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, x बराबर 22 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 35। x का वैल्यू कितना आया, 35 डिग्री। x के जगह पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 105 माइनस 22। 105 में से 22 घटाएंगे तो क्या होगा, 83। इस कोण का वैल्यू आ गया 83। सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बना कोण, ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, ये 83 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 97 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था। करिए ये क्वेश्चन दिया गया, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना, ए बी बराबर इतना एंड ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। हमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं ऊपर और नीचे भी कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर पूछ रहा है ए माइनस बी, आप निकाल लो स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। अब जब हम सॉल्व करने गए तो ये देखो गौर से, हर एक जगह नीचे में 165 है, ठीक है। तो हम नीचे वाला ना सॉल्व करके ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा, बोलेंगे अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 111 माइनस 2ab 27 का डबल 54, यही होगा। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 7 और 5, ये अंडर रूट में आएगा। ऊपर में अंडर रूट 57 आ रहा है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे स्क्वायर रूट तो लगा नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे क्या है, अंडर रूट 57 लगा देंगे। ज़्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, नीचा सॉल्व नहीं करेंगे। आप नीचा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 165। लेकिन इतना टाइम क्यों देना, जब ऊपर से ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है तो सही ये लगा लेंगे। बताइए 0.06 और 6 के बीच का मध्यानुपात क्या होता है। मान लेते हैं x क्या है, वो मध्यानुपात है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 0.06 इंटू 6, 36/100, बाहर निकलेगा तो 6/10.6। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। एक्स वाई जेड नहीं मानना। मान लो कोई संख्या, मान लिया हम संख्या 100 है, 100 का 50% 50 होगा और उसका 2% 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक जो है ओरिजिनल संख्या 100 माने तो उसका कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 1%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। करिए क्वेश्चन। पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। होल नंबर है तो 13 से 1 कम करेंगे 12, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। एवरेज यही आएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 ऐसे यहां तक 12 तक जाएंगे। होल नंबर है इसलिए 0 से स्टार्ट किए हैं। इसका सम क्या होगा, 12 × 13/2। एवरेज पूछ रहा है, टोटल कितना संख्या 13, 13 से 13 कट गया, 12/2 6 आ जाएगा। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य होगा। एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर, आप हर ऑप्शन को अगर भाग देके चेक करने के टाइम आपका बहुत बर्बाद होगा। आप देखो 41 का मल्टीपल ऐसा ढूंढो जो देखो इसका मिनिमम क्या 7400 और 8500, इसके करीब पहुंचने का कोशिश करो। जिसको तुम फास्ट गुना कर सको वो लो।
41 दूना 82 होता है, तो 41 गुना 200 करेंगे तो क्या होगा, 82 पे 2 जीरो। इसका मतलब कि 8200 तो 41 का क्या है, मल्टीपल है, तो 8200 तो कटेगा। तो अगला नंबर क्या कटेगा, 8200 में अगर हम 41 जोड़ेंगे तो 8241 भी कटेगा, 8282 भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए इसके नजदीक नियरेस्ट क्या है, ये नंबर है। अगर हम इसमें से 41 इसके नजदीक अगर पहुंचने का कोशिश करेंगे तो 41 205, अगर हम 205 घटा दें, क्योंकि ये भी 41 का मल्टीपल है, ये भी 41 का मल्टीपल है, घटेगा तो कितना आएगा, 5 9 9 7। ये नंबर तो ऑप्शन में है, इसके नजदीक पहुंचे तो ये क्या होगा, 41 से कट रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नजदीक पहुंचो ना, यहां क्यों पहुंचे, यहां के नजदीक वाला को पहले काटो, जहां पहुंच गए उससे पहुंचो कि वहां तक हम पहुंच रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, 41 से कटेगा। भाग नहीं देना है, आराम से ऐसे ही करना है, एक नहीं होगा दूसरा होगा, आप ऐसे चेक करके कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष के बाद, जैसे ही हम ये लाइन पढ़े हैं, आगे न पढ़ के झट से रफ कॉपी पे आप इसे लिखोगे। एक पिता, मान लेते हैं कि फादर का प्रेजेंट एज एफ है और सन का एस है, फर्स्ट लेटर ले लिए हैं। आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुना, पुत्र को एस माने थे, इसका 4 गुना से कितना है, 18 वर्ष अधिक। पहले लाइन से हम ये लिख लिए। आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद, फादर का मतलब कि फादर का प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद बोल जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन होगा, ये हो गया 5 वर्ष। तो फादर का 5 वर्ष के बाद क्या है, 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। तो 5 वर्ष के बाद ही का बोला है, तो सन का क्या है, एस है, प्लस 5 वर्ष के बाद ये हो जाएगा सन का एज, इसका 14 गुना से 8 वर्ष क्या है, कम है। ये इक्वेशन बन गया। आगे हमें क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है। 2 इक्वेशन बनना, अगर हम इससे इसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे 4s इधर आएगा तो 3s, मतलब कि f माइनस 3s बराबर 18 होगा। बोलेंगे हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, 4f, f कहीं पे नहीं है तो ये हो जाएगा 4f। देखो 14s इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 14s हो गया बराबर 14 पंच 70, 5 चौके 20, 20 अगर उस साइड जाएगा तो 70 में से घटेगा तो 50, अब 50 में से 8 गया तो क्या होगा, 42 हो गया। ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गया, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इस इक्वेशन में 4 से गुना कर देते ये क्या हो जाएगा, 4f माइनस 4 तिया 12 s बराबर 18 चौका 72, और इसे अगर हम घटा दें माइनस प्लस माइनस होगा। बोलेंगे हाँ, f से f कट गया, ये क्या, माइनस का 2s इक्वल टू माइनस का 30, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। s का वैल्यू कहीं पे रख लो, आसान इक्वेशन ये है, तो ये क्या होगा, s अगर रखेंगे यहाँ पे तो 15 तिया 45, और 45 अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 45 प्लस 18 63, घटाएंगे यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है, 63 में से 15 गया 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए इसका आंसर क्या हो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल स्फीयर का निकालोगे तो उसमें पाई है, और पाई के जगह पे क्या होता है, 22/7, 11 तो होगा ना, 11 का विभाजता का नियम चेक करो क्या होता है, 9 3 12, अब 12 और 0 क्या हो गया, 12, 12 में से 16 गया, 0 नहीं आ रहा है, या 11 का मल्टीपल नहीं तो नहीं कटेगा। 17 3 20, 20 में से गया आपको 11, नहीं कट रहा है। 4 4 8, 8 3
11, 11 में से 9 2 11, 11 में से 11 गया, 0 कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको चेक करेंगे, 15, 15 और 3 18, 6 और 7 13, 18 में से 13 गया 5, ये नहीं कट रहा है। जब 3 ऑप्शन नहीं कट रहा है तो यही हमारा सही होगा। बाकी आपको पता है कि क्या होता है, 4 पाई आर क्यू होता है, 22/7 स्क्वायर होता है, 22/7 इंटू 112 का आधा, 56 गुने 56। लेकिन इतना क्यों करना है, जब 11 का देख लेना विभाजन, क्योंकि पाई है तो 11 होगा, 11 का विभाजता का नियम आप चेक कर लोगे। करिए ये क्वेश्चन, ये हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया अभी तक। सुरेंद्र के पास 120 लीटर तेल ए है और 224 लीटर तेल बी है। इतना पढ़ने के बाद ये आता है कि आपको 102 लीटर और 102 और 200 किसका 24 का HCF बताना है। जैसे हम देखने गए 102 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, और फिर 9 भी, 9 में क्या है 3 है सम ऑफ डिजिट, यहाँ 3 है, 9 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा। 1 से काटेंगे तो 1 से तो कोई भी संख्या कट जाता है, 2 से करेंगे तो दोनों संख्या कट रहा है। अब 2 ऑप्शन बच गए हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका HCF निकालना है, तो HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस दोनों में हाईएस्ट कौन है 2 है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 1 नहीं होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिया गया एक ठोस बेलन का आयतन 58-52 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक से करें और पाई का वैल्यू 22/7 करना है। देखो अगर ये नहीं देता तो हम क्या करते हैं, 11 का मल्टीपल चेक करते हैं और वो आंसर हम लगा लेते हैं। निकटतम दे दिया गया, लोचा कर लिया गया है। 11 का मल्टीपल अगर देखें हम, 9 और 9 0, 18 में से गया नहीं, 9 4 13, एक ही ऑप्शन है। रिस्क अगर ले सकते, अगर ये नहीं देता ना निकटतम, तो टिक लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन मामला बढ़ा दे के निकटतम बताना है। कैसे बताएं, एक ठोस बेलन का आयतन दिया गया है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बोलो ना, बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 38 है, बराबर कितना दिया गया 5852। अगर हम 11 से काटे तो 11 दूना 22, इसे काटेंगे 11 5 55, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 11 3 33, 11 दूना 22 होगा। और देखो ये 4 से कट रहा है, तो अगर हम यहाँ से 4 2 ले ले तो ये 19 बच जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे एक बार में, यहाँ पे 13 बच जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12, 19 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 19 7 133। यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बोलोगे 2 इंटू पाई इंटू आर, और आर प्लस एच होता है 7 + 38, यही होगा, बोलेंगे हाँ सर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 22/7 गुना आर कितना है 7 गुना 38 7 45, यही होगा। और हम देखें 2 7 से 7 कट रहा है, मतलब कि अप्रोक्सीमेट में तो आंसर पूछ ही नहीं रहे, फालतू का भोकाल बनाने के लिए। अरे ये तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, आ रहा है ना एग्जैक्ट, तो 11 का मल्टीपल होगा, टिक लगा दिया। ये बस अगर ये नहीं बोलता तो हम डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चलो सॉल्यूशन भी होगी। बताइए, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका हर शिफ्ट में पूछा है। इस शिफ्ट में बस आपको फार्मूला बताना है और वैल्यू पुट करना है। फार्मूला आपको याद करने का भी तरीका बताएं, मॉड बराबर क्या होगा 3 मीडियन, क्योंकि मीडियन में 6 है तो 6 का आधा 3 माइनस 2, मीन में कितना लेटर है 4 लेटर है तो उसका आधा 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा 89.7 बराबर 3 इंटू 32 माइनस 2 मीन होगा। इसको मीन को इस साइड लेंगे तो मीन बराबर क्या होगा, MEN होता है, MN लिख दिए जल्दी में, 32 दिया
क्या होगा 96 माइनस 89.7/2 होगा। 96 में से अगर 90 घटा देंगे तो 6 होगा, 6.2, 6.3/2। वैल्यू क्या आएगा, इसको भाग देंगे, अगर 60 होता तो 3 से थोड़ा सा बड़ा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्यों, जब 63/2 करने के लिए टाइम लगाना, है ना। करिए ये क्वेश्चन। एक विस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, जो क्राइम मूल्य से 25% अधिक, इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत सक्सेसिव पता है, हर शिफ्ट में बताया जा रहा है। क्या होगा, 25 का अधिक 16 की कमी माइनस 25 गुने 16/100। इस बार पहली बार लिख के बता रहे, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 और 4 20, 25 में से 20 गया, कितना होगा 5%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। करिए ये क्वेश्चन कैसे करें, सिंप्लीफिकेशन है। 66 माइनस 4 तिया 12 120 और 4 तिया 12, 120 प्लस 12 क्या होगा 132 प्लस 40, माइनस में आंसर आएगा यूनिट डिजिट 6 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसमें भी करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता कि नहीं लगता, घटा के लिखने में। देख ले यूनिट डिजिट दिया गया है, फैक्टर द पॉलिनोमियल x के पावर 4 माइनस इतना प्लस इतना, फैक्टर बताना है। देखो जब इस टाइप का देना है आपको, ज्यादा मत सोचो, ये कांस्टेंट को पकड़ लो। 22 से है, आप कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करो, वही ऑप्शन सही होगा जिसका 22 आएगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करने गए तो देखते रहे कि -3 गुने -3 प्लस का 9, या क्या -3 माइनस √3 क्या होगा प्लस 3√3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3√3 आ जाएगा, कट जाएगा, तो 9 माइनस ये तो होगा नहीं, आ ही नहीं रहा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25, और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5√3, ये जाएगा तो माइनस का 5√3, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, प्लस से माइनस गया 25 में से 3 गया 22, ये हो सकता है। अगर हम आगे चेक करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4, ये जाएगा तो क्या होगा माइनस गुने माइनस प्लस 2√3, इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2√3, ये तो हो ही नहीं रहा है, माइनस का 3, इससे ये कट गया 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1, तो क्या होगा -1 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। मतलब कि ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन बचा जिसका कांस्टेंट टर्म 22 आ रहा है, आगे चेक ही नहीं करना। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन से जा रहे हैं तो ये नहीं कि जहां मिल गया वहीं पे टिक लगाना, एक बार थोड़ा सा पैनिक नजर से आगे भी देख लीजिए। अगर 2 ऑप्शन में होता तो फिर हम दूसरा चीज देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। दिया गया है एक अलमीरा को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत कितनी बार क्लास में बताएं, कॉस्ट प्राइस मॉक टेस्ट में ही बताएं। जब हम 3437 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और जब हम घटाए मतलब कि 3338 में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, यही बोलना है। लेकिन बोल क्या रहा है कि बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 75% का फ्रैक्शन क्या होता है 25% 1/4, 75% 3/4। इसका मतलब कि अगर लॉस 4 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 7 तो होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। ये लॉस को माइनस से इंडिकेट है, मतलब कि 4 अनुपात इसमें आ गया। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर यहाँ पे 3438 होता तो 100 होता, एक कम है तो ये 99 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना -4 प्लस 7 11, 99 यूनिट का वैल्यू क्या है 11, कितना गुना 9 गुना, इसका मतलब 4 यूनिट का गुना का यह होगा माइनस का, मतलब ये सेलिंग प्राइस है
हमें 3338 में अगर 36 जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 8 6 14, ये क्या हो गया, 8 6 14, 3 3 6 1 7, 3374। 3374 सीपी आ गया, 3374 सीपी आ गया। उसका 50% बताना है, मतलब कि 3/2 बताना है। जो आंसर होगा वो 3 से कटेगा। 5 5 10 9 19 ये नहीं कट रहा है, 5 5 10 8 18 ये कट रहा है, और ये क्या 6 5 11 3 13 ये भी नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन बच गया, मामला फंस गया। जब हम इससे काटने गए तो यहां पे जैसे ही देखे इसको हम काटें तो 14 है, 2 से कटेगा तो यहाँ पे तो 7 आएगा लास्ट में, हमें इससे मतलब नहीं है। 7 तिया 21, यूनिट डिजिट पे एक ही जगह पे 1 है। हम पूरा, जब देखो अगर हम इसे काटेंगे तो एक बार में आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 6 दूना 12, और 12 यहाँ पे 1 बच गया, 17 हो गया। ये क्या हो गया 17, मतलब कि 8 दूना 16, 14 बचा 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिट डिजिट से हम किया 7 तिया 21, 1 किया। जैसे हम 7 से करने गए, ये 2 भी हो सकता था, तो हम 2 गुने 3 करते तो 3 दूने 6। यूनिट डिजिट इस दोनों में 6 नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट 7 से क्या किया 3 को गुना कर लिए, तो यूनिट डिजिट 1 देख के टिक लगा ली। क्योंकि 2 से गुना करने पे 2 कंडीशन में क्या आएगा 4 आएगा, आइदर 2 या 7 से गुना करेंगे तब हमारा 4 आएगा यूनिट डिजिट। करिए ये क्वेश्चन। उस बिंदु से एक 250 √3 ऊंचे टावर 250 √3 ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से किसी को ऊपर देखना, उन्नयन कोण ये थीटा, जिस बिंदु से उसके टावर के पाद बिंदु मतलब कि फुट का डिस्टेंस कितना है 250। हमसे क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये थीटा बताना है। अगर हम इसको काटें तो एक बार में ये हो गया, मतलब कि ये आ गया 1, ये √3 आ गया। ये 90 डिग्री होता है तो ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ये थीटा है, मतलब कि थीटा के सामने √3, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये तो बहुत बेसिक है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। बताइए इस क्वेश्चन को, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, तब और हमें मजा आएगा। द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40, लेटर इट इज फाउंड दैट 1 ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्गली रेड बाय 34 इंस्टेड ऑफ 43। मतलब कि जहाँ पे हमें 43 पढ़ना था वहाँ पे हम 34 पढ़ लिए हैं। कितना कम पढ़े थे बोलेंगे 6 3 9, तो एवरेज तो बढ़ेगा ना, 9 कम बढ़े थे तो 9 को तो हमें जोड़ना पड़ेगा, कद्दू करता है सब में बढ़ता है, तो 9 कितने में बटेगा 10 ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि हमारा एवरेज कितने से बढ़ जाएगा 0.9 से। पहले एवरेज कितना था 40 था, 40.9, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर शिफ्ट में देखे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले में पूछा है। आशीष के पास 1218 है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है और उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। आशीष ने महेश को कितना राशि दिया है ये पूछ रहा है। देखिए अरुण को 11 साल के लिए और महेश को 12 वर्ष के लिए क्या किया है, जब पैसा दिया गया है तो देखा गया कि इसके बाद इन दोनों का क्या हो रहा है, अमाउंट इक्वल हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा महेश को कितना मिला है, 10% इंटरेस्ट है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, मतलब कि 10 से 11। ऐसा इसलिए कि इनके बीच का गैप कितना है 1 साल का है बोलेंगे हाँ सर। अब देखो जिसको ज्यादा साल के लिए दिया है पैसा, उस जिसको ज्यादा वक्त मिला है उसको प्रिंसिपल कम मिला होगा। महेश को 12 साल के लिए मिला है मौका, तो महेश को कम अमाउंट मिलेगा, मतलब कि ये महेश का, ये प्रिंसिपल का आया है, महेश को 10 मिला होगा और दूसरा कौन सा है अरुण को 11 मिला, जबकि दिया गया है कि टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 21। क्वेश्चन में इसी का वैल्यू दिया गया 1200,
18 है। अगर हम इसे 7 से काटे या 3 से काट देते, 3 7 21, 3 से काटेंगे 4 3 12, 0 6 18। अगर 7 से काटेंगे 7 5 35, 56 58। ये क्या आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 58 आ गया। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 580। इसका मतलब कि महेश को 580 रुपया मिला था। महेश के बारे में पूछ रहा है। अगर हमें यहीं पे अरुण का पूछता तो 11 गुने 58 कर देते। चलिए करिए ये क्वेश्चन। दिया गया है चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। तो चना और मटर पर किया गया व्यय ज्ञात कीजिए। चना का मूल्य 2 रुपया और खपत 4 किलो करता है तो कितना, 8 रुपया देना पड़ेगा। और 5 तिया 15, 8:15। सिंपल है। रेट इतना है और खपत 4:3 का कर रहा है। 4 दूने 8, 5 तिया 15। करिए इस क्वेश्चन। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। एक लाइन का क्वेश्चन है। मान लीजिए पाइप ए और पाइप बी खाली कर रहा है। ये माइनस नहीं, खाली कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। पाइप ए 9 मिनट में भरता है, पाइप बी 90 मिनट में भरता है। नीचे दोनों का अंतर, मतलब ये दोनों आदमी साथ में चलेंगे तो इतने टाइम में पूरे टंकी को भर दिया जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि टैंक का आधा हिस्सा भरना है, मतलब कि हाफ से तो वाकिफ होंगे। 81 से 81 कट गया, 2 से 0 को काटेंगे ना जी ना, 10 को काट रहे हैं 5 बार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बताइए क्या होगा आंसर। व्हाट विल बी द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है। दिए गए जो डाटा दिया गया इसमें सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट होगा वही हमारा मोड होगा, वही हमारा बहुलक होगा। और बहुत अच्छे से दिख रहा है कि 3 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा बार 3 ही है। 7 इसका बहुलक क्या हो जाएगा, मोड 3 होगा। जो ज्यादा होगा वो अलग से ही दिख रहा होगा, ज्यादा बार मिलता होगा। बताइए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखो इसमें आप वैल्यू पुटिंग करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वैल्यू पुट कर, क्योंकि ऑप्शन में भी देखो वेरिएबल है, तो जो भी x का वैल्यू 0 रखो या y का वैल्यू 0 रखो, तो एक बार ऑप्शन में पैनिक एकदम हल्के निगाहों से देखो ना। अगर हम x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 ऑप्शन इक्वल हो गया, तो हमें x इक्वल टू 0 नहीं डालना है। अगर हम y इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। मतलब कि हर ऑप्शन क्या है, अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सेट कर, कभी y इक्वल टू 0 करोगे तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा, कभी x इक्वल टू 0 करोगे, इसी टाइप से एग्जामिनर सेट करता है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। बोले हाँ सर। और देखिए सब प्लस में, तो हमारा आंसर तो माइनस वाला होगा ही नहीं, तो ये दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि माइनस में आ रहा है। अब 2 ही ऑप्शन बचा है। देखो 5 का स्क्वायर, 5 गुने 5 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 दूने 50 और 4 54, 54 एक्स स्क्वायर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। y इक्वल टू 0 करके हटा दिए, फिर निगेटिव ना होगा उसका रीजन देख के 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 ऑप्शन बचे। मंजीत का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पे खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत, मतलब एक महीने में वो कितना बचा रहा है, 6,000 घर पे और 3,000 रुपये बिलों पे खर्च, 1,000 बचा रहा है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च कर दिया। आप लोग बताओ, आप लोग कितने दिन साल में कितनी बार बर्थडे मनाते हो। कोई 2 कोई 3 बर्थडे मनाता है। कॉलेज लाइफ में ओरिजिनल एक ही बार बर्थडे मनाता। यदि उसने जन्मदिन के महीने में, मतलब कि हमें 1 साल का बताना है, 1 महीने में वो 1,000 रुपया बचा रहा है, हाँ या ना। जिस मंथ में उसका क्या है बर्थडे है, उस मंथ में वो पैसा नहीं बचाएगा, 1,000 रुपया खर्च कर लेगा।
मतलब वो 11 महीने तक ही सेविंग करेगा। 1000 गुने 11, 11,000 रुपये वो सेविंग कर रहा है। और जिस मंथ में उसका बर्थडे होगा उस मंथ में वो सेविंग जो 1000 होगा वो बचाएगा नहीं, खर्च कर लेगा। एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। पेरीमीटर क्या होता है बोलो ना? 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब जो भी आंसर होगा वो 2 से कटना चाहिए। सी नहीं कट रहा, यूनिट डिजिट ऑड है, ये भी नहीं कट। 2 ऑप्शन बच गया। एक और कट जाता तो मजा आ जाता। नहीं किया है तब तो करना ही पड़ेगा। एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दीजिए, एल प्लस लंबाई को 5 मीटर, एल प्लस 5 और चौड़ाई को 7 मीटर घटा दिया जाए। बी को 7 मीटर घटा दे रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी, वो क्या होगा 8 मीटर से बढ़ जाएगा। बोलेंगे हाँ। आगे क्या बोला, यदि लंबाई 5 मीटर घटा दिया जाए, एल माइनस 5 और चौड़ाई को 8 मीटर, बी प्लस 8, तब क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल 33 मीटर से बढ़ जा रहा है। दोनों कंडीशन में बढ़ ही रहा है। एल बी प्लस क्या होगा 33। अब इसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। देखो आप हर चीज को लिखो मत, देखो एल इंटू बी करेंगे और ये प्लस में आएगा, उस साइड जाएगा तो एल बी को काट देगा। अब देखो ये 5, ये क्या है, एल इंटू माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 7L होगा। बोलेंगे हाँ। 5 इंटू बी करेंगे तो प्लस का 5B होगा। 7 5 35, माइनस का 35 उस साइड जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। 35 और 8 कितना होगा, 8 5 13 43। ऐसे ही आपको करना है एग्जाम। अब देखो एल इंटू बी प्लस का आएगा, उस साइड जाएगा तो एल बी को सफा कर देगा। -5 गुने बी क्या होगा, या एल के साथ कर रहे हैं तो पहले क्या होगा 8L, -5 गुने बी क्या होगा, माइनस का 5B। अब देखो -5 गुने 8 क्या होगा, 8 5 40, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 40 प्लस 33 क्या होगा 73 आ गया। इसको जस्ट सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन बन गया। देखो -5B से +5B जोड़ रहे हैं तो कट गया। 7 में से 8 गया, क्या होगा L। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 4 11, 116 आ गया। L का वैल्यू कितना आया है, 116 आ गया। L पता चल गया तो हम B कैसे निकालेंगे, 7L को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 116 गुने 7 क्या होगा, बोलेंगे 7 छक 42, 4 बच्चा 11 7 77, 77 और 4 कितना होगा 81, यही होगा। 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 11 7 77, 77 और 4 कितना होगा 81, प्लस 43 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। बोलेंगे हाँ। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 3 2 5, 5 और 8 बट्टा 5, 17 5 85 और 1 171। बी का वैल्यू हमारा 171 आ गया। एल का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 116। एल का वैल्यू 116 और बी का वैल्यू कितना आया है 171। अब हमें यहाँ पे बस रख देना है वैल्यू। तो जैसे ही हम रखें 2 इंटू 116 प्लस 171, ये क्या होगा 7। और जैसे हम 7 देखें ना, हमारा लगा कि 7 दूने 14, यूनिट डिजिट पे 4 होगा। पूरा हम नहीं रखेंगे, कर लेंगे, लेकिन अभी चलो 6 1 7, 7 1 8, 1 1 2, 287 इंटू 2। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा क्वेश्चन था। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि देखो
जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो उस टाइम में प्रैक्टिस करना कि ऑप्शन से कैसे खेलें। दूसरी बात, जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड है उसे पहले स्किप कर दो, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर स्किप किए हुए पे आना है ना, नहीं तो टाइम आपका थोड़ा सा बर्बाद हो सकता है। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो कितने समय में शेष टंकी भरा जाएगा? किसके द्वारा? बी के द्वारा। मतलब दोनों हो रहा है 6 मिनट के बाद, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, ठीक है। 6 मिनट तक अकेले ए को छोड़ दिया गया कि तुम भरो, फिर बी साथ हुआ, तो 18 मिनट में भर सकता था, उसमें 6 मिनट उसने अकेले भरा है, तो कितना बच गया है? 12 मिनट इंटू 27 मिनट में खाली कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय इस दोनों का अंतर, 18 और 27 का अंतर क्या होगा? 9, 9 तिया 27 और 12 तिया 36, मतलब कि शेष टंकी को 36 मिनट में भरा जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, करिए। देखो ये क्वेश्चन तो आपको 100% का प्रॉफिट हो रहा है। कमेंट करके बताना, बहुत आसान है, हर शिफ्ट में आया है, हर शिफ्ट में बताए हैं, आज ना ही बताएंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक आदमी को 12 घंटे में इतना, ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, 2 क्वेश्चन आपके लिए, इसका भी कमेंट करके जरूर बताना यार, है ना। इससे हमें लगेगा कि आप लोग मॉक तो देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हो, क्या पता ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो डाटा भी बिल्कुल सेम, रेलवे वाले तो होते ही हैं, डाटा भी आपको सेम दे देंगे। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा सही है, बोला गया है डब्ल्यू ट्रेवल्ड 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर एंड 720 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ इतना इतना इतना, फाइंड देयर एवरेज स्पीड। सिंपल है, आपको एवरेज स्पीड बताना है, तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 70 20 90 और 90 180, मतलब लास्ट में 2 जीरो, एक बचा, 3 3 6 1 7 7 14, ऊपर में 1480, डिवाइडेड बाय टाइम पूछना है। 370 किलोमीटर इतने के स्पीड से जा रहा है, कितना घंटा लगेगा? 10 आवर लगेगा, जमा 390/5, 7 5 35 होगा, 35 यहाँ पे 4 बच गया, 8 5 40 होगा, वहां पर जाएंगे 9 8 72 90 है, ये क्या आ जाएगा? 140, 1480/100 178। अगर 2 से काट रहे हैं तो नीचे में क्या आ रहा है? 89, ऊपर में क्या आएगा? 740, यही आएगा। 0 0 सही है, 7 2 9 9 18 बिल्कुल सही है, हाँ यही है। अब इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए 89, हर ऑप्शन में 89 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये क्या होता है? 89 इंटू ये प्लस ये होगा, और जिसका यूनिट डिजिट 0 आ गया वही हमारा आंसर होगा। देखो 9 8 72, 72 और 8 0, मतलब कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। एक बार जल्दी चेक करें, 9 8 72 और एक क्या होगा? यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, ये नहीं होगा। 9 8 72 प्लस 0, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, ये नहीं होगा। 9 8 72 और 7 79, ये भी नहीं होगा। जब 3 नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन ए ही होगा। क्यों पूरा कैलकुलेट करेंगे? नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हर क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, जो आंसर आपको बोले हैं कमेंट में बताने के लिए जरूर खुद से सॉल्व करके करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।